दोस्तों अगर आप 12th क्लास में हो तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर में पूछा जाता है और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। चैप्टर 4 से ये क्वेश्चन है। इसमें आप क्या-क्या सीखने वाले हो? इस क्वेश्चन में आप सीखने वाले हो कि आप सार्डिक ए का मान कैसे निकाल सकते हो, एडजॉइंट ए निकालना सीखने वाले हो, 2 अवयवों की गुणा कैसे करते हैं वो आप सीखने वाले हो और ए इनवर्स कैसे ज्ञात किया जाता है वो भी आप सीखने वाले हो। तो 4 चीज़ें आप सीखने वाले हो इस क्वेश्चन में और बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका हल। तो देखिए यहाँ पर हमें एक अवयव दे रखा है ए, जो कि ये रहा और हमको सिद्ध करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर होगा सार्डिक ए के मान के और तत्समक अवयव के गुणनफल के तथा ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए हमारे पास है, हमारे पास एडजॉइंट ए नहीं है तो हमको ये निकालना पड़ेगा और हमारे पास ए सार्डिक का मान नहीं है तो हमको ये भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए सार्डिक का मान निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ए सार्डिक बराबर, अब देखिए इनको हम नाम दे देते हैं R1, R2, R3, इनको देते हैं C1, C2, C3। तो मैं यहाँ पर R1 के सापेक्ष प्रचार कर रहा हूँ इसका अवयव का। तो मैं देखिए सबसे पहले क्या करूँगा, एक लिख लूँगा यहाँ पर। अब इनको छुपा लूँगा और इनको छुपा लूँगा। तो 4 चौक कितने हो गए आपके 16 और माइनस 3 तिया कितने हो गए आपके 9। ये चीज़ें यहाँ पर आती होंगी। फिर माइनस का निशान लगाऊंगा। अब मैं इस 3 को छुपा लूँगा इस तरीके से। तो 1 चौके कितने हो गए 4। पहले यहाँ पर 3 लिख दूंगा मैं, 4 माइनस यहाँ पर ये 3 एकम 3। अब प्लस का निशान लगाऊंगा और लास्ट का 3 लिखूंगा। अब की बार इनको छुपा लेंगे। तो देखिए 1 तिया कितने हो गए 3 और माइनस 4 एकम कितने हो गए 4। अब इसको देखते हैं हम कि 1 की गुणा इसमें करेंगे तो यही हमारी संख्या आ जाएगी। तो 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7। यहाँ पर हमारा 4 में से 3 गए 1 बचा और 1 की गुणा -3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3। और यहाँ पर हमारा माइनस का 1 बचा और माइनस की 1 की गुणा करेंगे हम 3 में तो ये भी माइनस का 3 आ जाएगा। और इसे सॉल्व करने पर जो आपका सार्डिक ए है इसका मान क्या आ गया, 7 में से ये माइनस की 6 हो गई तो ये आया 1। सार्डिक ए का मान आ गया हमारा 1। अब दूसरी चीज हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए को हम एक ट्रिक से निकालते हैं यहाँ पर। तो आइए देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। देखिए जैसे कि मैंने बताया इनको हम R1, R2, R3 नाम ले लेते हैं तो इनको हम नीचे लिखेंगे कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले R1 यानी कि 1 3.3। अब लिखेंगे R2 यानी कि 1 4 3 ये वाला और इसको बोलेंगे R3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R3 यानी कि 1 3 और 4। और देखिए अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो ये C1 कहलाता है, ये आपका C2 कहलाएगा और ये आपका C3 कहलाएगा। अब आपको एक छोटा सा काम और करना है कि आप यहाँ पर दोबारा से R1 लिख दो। तो ये रहा हमारा R1 1 3 3। यहाँ पर दोबारा से R2 लिख दो यानी कि 1 4 3 बस। और इधर साइड आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप C1 लिख दो दोबारा से। C1 क्या है हमारा 1 1 1 1 1। तो यहाँ पर C2 लिख दो। C2 क्या है 3 4 3 3 4 बस। अब आपको क्या करना है कि आपको एक इस तरीके से अंडरलाइन करनी है और जो ये एलिमेंट्स हैं जो मैंने इस डब्बे में बंद कर दिए इनको आपको भूल जाना है। अब आपको सिर्फ इनसे मतलब है जो ये एलिमेंट्स हैं आपके। और इधर साइड आपको क्या लिखना है, इधर साइड आपको लिखना है एडजॉइंट ए।
अब हम सीधा एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे। वो देखिए किस तरीके से कि आप पहले वाले की गुणा कीजिए, पहले इधर 4 चौक कितने हो गए 16, और उसमें से घटा दीजिए इन दोनों की गुणा करके, 3 तिया 9। तो देखिए जब 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7, तो यहाँ पर लिख दीजिए 7। अब आप क्या करें, अब इस वाले को करिए इसी तरीके से। तो 3 एकम 3 माइनस 4 एकम 4, तो कितना बचा आपका माइनस का 1। इसको आप इधर लिखने की जगह बस इधर लिखिए, इसके नीचे, यानी कि इधर आपको ऐसे चलना है और इधर आपको ऐसे चलना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस का 1। अब देखिए इनकी गुणा कीजिए इसी तरीके से, एक की गुणा 3 में की 3 और माइनस 1 चौके 4, यानी कि ये भी आपका क्या है माइनस का 1। अब दूसरे की करेंगे इसी तरह से, यानी कि 3 तिया 9 और 9 में से माइनस करेंगे 3 चौक 12, यानी कि माइनस का 3, जो कि आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए 4 की गुणा करेंगे एक के साथ, तो 4 एकम 4 और माइनस 3 एकम 3, तो यहाँ पर क्या बचा आपका 1, यहाँ पर लिख दीजिए। 1 तिया 3 माइनस 1 तिया 3, यानी कि 0, 0 यहाँ पर लिख दीजिए। 3 तिया 9, 4 ती 12 माइनस के, तो कितना बचा आपका माइनस का 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 0 आ गया। 1 चौके 4 और माइनस का 1 तिया 3, यानी कि 1। और ये यहाँ पर हमने अपना एडजॉइंट ए निकाल लिया बहुत ही आसानी से। ये इसकी ट्रिक है। देखिए अब क्योंकि हमारे पास साइड ए का मान है 1 और एडजॉइंट ए का अवयवी है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम इसको अब सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ए भी हमारे पास है, एडजॉइंट ए भी है, साइड ए भी है, और आई हम जानते ही हैं तत्समक अवयव, और 3/3 का बन जाएगा क्योंकि ए हमारा 3/3 का है। चलिए इसको सबसे पहले सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों हमको सिद्ध करना है कि a इंटू एडजॉइंट ए बराबर है सार्डिक a इंटू तत्समकाव्यु आई 3/3 का। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम a का मान रखेंगे इधर साइड। तो a हमारा क्या है 111, 343 और 334, ये हमारा a था। एडजॉइंट a हमने क्या निकाला 7 -1 -1 माइनस का 3 1 0 -3 0 1, और बराबर किसके है ये सार्डिक ए के। सार्डिक ए का मान हमने 1 निकाला था और तत्समक अवयव आई 3/3 का। तो देखिए तत्समक अवयव क्या होता है कि यहाँ पर हम जो विकर्ण लेते हैं वो 1 1 लेते हैं और सभी एलिमेंट्स 0 0, ये हमारा तत्समक अवयव बन गया। तो हमको अब सिद्ध करना है कि दोनों साइडें जो है बराबर आएंगी, इक्वल आएंगी। तो चलिए करते हैं। अब आप सीखने वाले हैं कि अवयव की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए अवयव की जो मल्टीप्लाई करते हैं हम इस तरीके से करते हैं कि जो R1 होती है पहले वाले अवयव की, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले दूसरे अवयव के C1 में, C2 में और C3 में। फिर इसकी R2 की मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों में, C1 C2 और C3 में। और फिर R3 की करते हैं मल्टीप्लाई इसी तरह से C1 C2 और C3 में। किस तरीके से करते हैं एक मैं करके दिखा देता हूँ आपको R1 की C1 C2 और C3 से। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर एक अवयव बना लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए जो ये एक है, अब जैसे मैं कर रहा हूँ आपकी R1 की, जो R1 की मल्टीप्लाई है वो मैं कर रहा हूँ C1 से। ये मल्टीप्लाई होती है इस तरीके से और इस तरीके से दूसरे में। तो देखिए एक की मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 7 से, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 7। 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ -1 से, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी आपकी माइनस का 3। और फिर ये जो लास्ट वाला 3 है इसकी मल्टीप्लाई करूँगा इस -1 से, तो ये भी आपका माइनस का 3 आएगा। और ये जो सॉल्व करके आएगा ये एक एलिमेंट माना जाएगा, यानी कि एक अवयव। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है इस तरीके से इसको सॉल्व करने पर भी कोई संख्या आ जाएगी। ये हम करते हैं। अब इस R1 की मल्टीप्लाई करूँगा C2 से,
यानी कि पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई इससे होगी, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई -3 से, तो क्या आ जाएगा माइनस का 3। सॉरी यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा ये, इसको लिखेंगे इधर साइड माइनस का 3। और फिर क्या होगा, दूसरे की मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे से, यानी कि 3 की 1 से, तो क्या आ गया प्लस का 3, ये 3, ये 1। अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, ये आपका दूसरा एलिमेंट हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वाले से, तो 1 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3। 3 की मल्टीप्लाई 0 से प्लस 0, और फिर 3 की मल्टीप्लाई 1 से, तो प्लस का 3। और इसी तरह से आप R2 की मल्टीप्लाई करना तीनों के साथ, और R3 की करना। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। और जब 1 की मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो यही आ जाएगा, तो यहाँ पर यही लिख दो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। और एक मैं कमाल की बात आपको बताऊंगा अभी, कि देखिए हम इसको सोल्व करेंगे ये ऊपर के 3 को, तो देखिए ये था 7, और ये कितने हो गए माइनस का 6, क्या आ गया 1 सॉल्व करने पर। ये माइनस का 3, ये प्लस का 3 कट गई, 0 हो गया, 0 में 0 जुड़ा, क्या आ गया 0। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0। ये जो भी एलिमेंट्स आएंगे इनका भी मान भाई इन्हीं की तरह आएगा, बिल्कुल सेम। यानी कि आप आंख मीच के इसको लिख सकते हो, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि सिद्ध करना है। मतलब उसने एक तरीके से बता दिया कि ये चीज है, सिर्फ आपको ये दिखाना है किस तरीके से है। और इसको हम बराबर करके इसे लिख सकते हैं, इस वाले मैट्रिक्स को 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। और आप यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ये आपने सिद्ध कर दिया। और दोस्तों अब सिर्फ हमको इनवर्स को निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए इनवर्स बराबर 1/सार्डिक ए और इनटू में एडजॉइंट ए, ये होता है फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर मान रख देते हैं। देखिए जो हमारा ए इनवर्स बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/सार्डिक ए का मान हमारा क्या आया था 1, और जो एडजॉइंट ए है वो क्या था हमारा 7 -1 -1 माइनस का 3 1 0 -3 0 1। तो यानी कि जो हमारा ए इनवर्स आया, ए इनवर्स वो क्या आ गया, वो हमारा एडजॉइंट ए ही आ गया। तो हमारा क्या है ये 7 -1 -1 माइनस का 3 1 0 माइनस का 3 0 1। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया और आपके पेपर में आ गया तो आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को रट लो, घोर के पी जाओ इसको। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।